जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में ये जो एक भीड़ है, ये जो दौड़ हमारी जिंदगी का है, इसके अंदर में आपको इनोवेटिव होना और क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है। सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको भी अगर आगे की ओर बढ़ना है और ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए आपको आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लीडरशिप क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और जानने के लिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रेमसन जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, लीडरशिप क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि कंपटीशन भी उतना ही बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ इनोवेटिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। तो एक लीडर को इनोवेटिव होना या क्रिएटिव होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बेसिकली अगर हम देखें, हर एक के अंदर क्वालिटीज हैं, जी, पोटेंशियल्स हैं, और वो कभी-कभी अंदर ही पड़े रह जाते हैं। करेक्ट। हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और तब सामने आते हैं जब कोई चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आता है, और तब हम उसको अच्छी तरह फेस करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो पावर हैं वो बाहर आते हैं। लीडरशिप का बेसिकली मीनिंग है कि जो मेरे अंदर वैल्यूज हैं, जी, पावर्स हैं, उसको मैं बाहर कम्युनिकेट करूं, एक्सप्रेस करूं, और मेरे साथ वालों को भी, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनमें मैं इम्प्लांट करूं। इम्प्लांट वर्ड जैसे कहते हैं हम, टूथ इम्प्लांट करते हैं, ऐसे ही ये क्वालिटीज पावर में दूसरे में इम्प्लांट भी करूं, वो भी मेरे समान बनते जाएं। पर अगर वो मेरे समान बनते जाएंगे तो ये इनसिक्योरिटी नहीं होगी? नहीं, ये एक टीम वर्क होता है, और जितना हमारा टीम वर्क अच्छा होता है उतना हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ओके। और वो अकेला चाहे कितना भी अच्छा लीडर है, पर उसकी टीम वीक है तो प्रॉब्लम तो आएंगे। करेक्ट। हमारे साथ वाले भी इक्वल होते जाएं, तो तब उनका, हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होता जाएगा। तो मैं समझता हूँ बेसिकली पहली क्वालिटी है वो लीडर्स क्रिएट करें, फॉलोअर्स नहीं बनाए। फॉलोअर्स जल्दी बन जाते हैं, पर मेन फंडा है कि हम अपने अपने समान दूसरों को क्रिएट करते जाएं। और इसीलिए इनोवेटिव होना, क्रिएटिविटी होना, क्रिएट करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, मैं समझ रही हूँ कि अगर मैं खुद तो एक बहुत अच्छी लीडर हूँ, तो आप कहना चाह रहे हैं साथ ही साथ अगर मैं दूसरों को भी अपने जैसा बनाते जाऊँ, उतना ही बेहतर लीडर बनाते जाऊँ, तो फिर हमारी सोसाइटी काफ़ी और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। होगी। एक कलेक्टिव वर्क है ना, करेक्ट, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। करेक्ट। बेसिकली देखें, ये एक हर एक के अंदर, हर एक के मन के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। ओके। और वो एक्टिवेट होगा, अवेयर होगा, तो एक सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर काम करेगी। करेक्ट। जैसे अभी सफाई का अभियान चल रहा है, जी, तो वो भी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है कि हर एक में कॉन्शियसनेस आ गया कि मेरे को सफाई रखना है, क्लीन रखना है, तो वो धीरे धीरे सोसाइटी फिर टोटली क्लीन होगी। और जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो ऑलरेडी उसमें ये गुण होंगे, वाह! उसमें उसको देखना नहीं पड़ेगा, उसके अंदर ऑलरेडी वो वैल्यूज रहेंगी कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जी, वो प्रोसेस है
ऑर्गेनाइजेशन का और ब्रह्मा कुमारीज का भी मेन थीम ही वो है कि हम वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करते रहें, और वो एक्टिवेट होती रहेगी तो हम फ्यूचर सोसाइटी जो होगी वो एक बेटर होगी और क्लीन होगी। एग्जैक्टली। अब लीडरशिप क्वालिटी की अगर हम बात करें, लीडर्स अपने आप में, मैंने जब भी देखा है कि वो लीडर्स जो होते हैं वो खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनके अंदर के जो गुण हैं, वो सारी चीज़ें जो उनकी क्वालिटीज़ है, वो जनरली लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर मैं शेयर करूँगा तो शायद मेरी जगह कोई और ना ले ले। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक लीडर को एक गिवर होना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट है, पहले ये ज़्यादा था जो आप बता रहे हैं, और अब वो थोड़ा ओपन अप हो गया है, क्योंकि अब कॉरपोरेट लेवल पर भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन आते जा रहे हैं जी। और स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, और जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो एक व्यक्ति उसको फेस नहीं कर सकता। करेक्ट। तो इसीलिए टीम वर्क का इम्पोर्टेंट आ रहा है, तो शेयरिंग इम्पोर्टेंट हो गया है। लीडर को हर दिन कुछ ना कुछ अपने लोगों से शेयर करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, और एक ऐसी मीटिंग होना चाहिए कि जहाँ ओपन सब लोग एक दूसरे की बात को सुने, समझें और कम्युनिकेट करें। तो ये पता लगता जाएगा कि हर एक की क्वालिटी क्या है, क्योंकि एक टीम में हर एक का गुण अलग-अलग रहता है, बिल्कुल। हर एक के पोटेंशियल अलग-अलग रहते हैं, और वो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं लीडर को। और एक बार उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हर एक का पोटेंशियल क्या है, हर एक का क्वालिटी क्या है, हर एक की स्ट्रेंथ क्या है, हर एक की वीकनेस क्या है, तो वो ट्रिगर उसको कर सकेगा, क्योंकि उसका काम है ट्रिगर करना। और समय अनुसार ट्रिगर करना। चैलेंजेस अलग-अलग रहते हैं, प्रॉब्लम अलग-अलग रहते हैं, और किस समय किसको आगे करना वो उसको आना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ता जा रहा है, और कॉम्प्लिकेशन में साथ-साथ अगर एज़ अ टीम मैं काम कर रही हूँ और मैं उसकी लीडर हूँ, तो मेरे ऊपर पूरा भार भी होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो कई बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरी तरीके से प्रेशराइज़ भी करती है। करेक्ट। तो इस प्रेशर के साथ कैसे डील किया जाए? प्रेशर तो आज हर बिजनेस में है जी। और हर प्रोफेशन में है, और वो टाइप ऑफ प्रेशर अलग-अलग है, स्ट्रेसेस अलग-अलग हैं। अब उस व्यक्ति के ऊपर रहता है कि उसका बिल्डअप क्या है शुरू से एज ए चाइल्ड, जी। और अगर उसका एंड्योरेंस अच्छा है, इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, और उसकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी अच्छी है, तो वो अच्छी तरह डील करेगा। पर अगर एज ए चाइल्ड वो कभी उसने फेस ही नहीं किया है प्रॉब्लम को, तो उसको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और अपने साथ अच्छी टीम क्रिएट करके प्रेशर को डिवाइड करना पड़ेगा। खुद की कैपेसिटी तो बढ़ाना ही है। जब तक मेरी खुद की कैपेसिटी नहीं रहेगी कंट्रोल करने की, समझने की, डिसीजन की, परखने की, तब तक मैं लीडर कहला नहीं सकता। तो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अलग-अलग रहता है हर एक का, करेक्ट। उसको समझना पड़ता है और उनके अनुसार उनको मोटिवेट करना पड़ता है। मैं यहाँ कहूँगा कि मोटिवेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज के समय में, जी। क्योंकि हर एक में कहीं ना कहीं निराशा आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, खुशी गायब हो रही है, क्योंकि अलग-अलग प्रेशर्स हैं, जी। और उनको हर दिन मोटिवेट करना ये मेन काम है। यानी जो एनवायरनमेंट है जिस ऑर्गेनाइजेशन का, वो एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है तो लोगों में एनर्जी रहेगी और काम करेंगे, क्योंकि एनर्जी फैक्टर अब इम्पोर्टेंट बढ़ता जा रहा है। और मैं सोचता हूँ लीडर की एक मेन क्वालिटी है उसकी एनर्जी लेवल अच्छी रहे, यानी उसके थॉट लेवल्स अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें, तो तब वो पूरा एनवायरनमेंट चार्ज रहता है और काम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं एक लीडर की, लीडर को अलग-अलग लोगों के साथ में अलग-अलग तरह से बिहेव करना पड़ता है, उनके अनुसार ढलना पड़ता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक कोवर्कर अगर ऐसा बिहेव करता है तो वैसा ही दूसरा कोवर्कर बिहेव करे।
तो क्या मैं ये कहना सही है कि लीडर्स को बहुत सारे रोल्स भी प्ले करने पड़ते हैं? करेक्ट है। पूरा टीम वर्क है, मोल्डिंग के ऊपर ही है, मोल्ड करना पड़ता है। जी। और जैसा मैंने कहा, उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है उसको समझना पड़ता है, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, जूनियर लीडर्स हैं। उनका काम ही है कि हर एक के पैटर्न को समझना और उसके अनुसार उसको ट्रिगर करना। जैसे कहा कि हर एक की वीकनेस भी है, प्रॉब्लम भी है, और हर एक की स्ट्रेंथ भी है, ताकत भी है। और अगर मेरे को पता लग गया इसमें ये ताकत है, पर्टिकुलर ये कैरेक्टर उसका अच्छा है, तो उस समय जब मेरी नीड है उसको मैं आगे कर सकता हूँ। करेक्ट। इसीलिए एक नया टर्मिनोलॉजी आया, सिचुएशनल लीडरशिप। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप किसको मोटिवेट आगे कर रहे हैं, और मैं जो मेन लीडर है वो पीछे रह जाता है। कभी कभी वो भी करना पड़ता है एज पर सिचुएशन। जिस फील्ड में मेरी मास्टरी नहीं है, आईटी फील्ड है, फाइनेंस है, मेरी मास्टरी अगर नहीं है पर मैं टॉप ऑफ द लीडर हूँ, तो मैं उनको आगे करके उस प्रॉब्लम को ठीक कराता हूँ। तो वो भी करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। कभी मैं फॉरवर्ड में हूँ, कभी मैं बैकवर्ड में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि को-वर्कर्स की अगर हम बात करें, तो उनके अंदर में भी कई बार लीडर को लेकर के उनके पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसा मेरे साथ मेरा लीडर बिहेव करता है, वैसे ही दूसरे के साथ भी बिहेव करे। तो ये जो पर्सपेक्टिव चेंज जो आज देखा जा रहा है लोगों के अंदर में, इससे भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? परसेप्शन हर एक का अलग-अलग है, बिल्कुल। और उसका माइंडसेट अलग-अलग है, और उसका सॉफ्टवेयर अलग-अलग है। ये क्लियर है अब, क्योंकि हर आत्मा का पैटर्न अलग-अलग है। करेक्ट। तो वही हमें समझना पड़ता है कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, ओके। और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। करेक्ट। वो अगर हमें आ जाता है तो सही ट्रिगर करना आ जाता है, मोटिवेट करना आ जाता है। करेक्ट। क्योंकि ये देखा जा रहा है हर एक का आजकल डिमांड अलग-अलग हो रहा है, और हर एक अपने साँचे में डला हुआ है, करेक्ट। मोल्ड में डला हुआ है। अब ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेल्फ सेंटर सोसाइटी है। पहले सोसाइटी, फैमिली एक साथ रहती थी, तो वही लीडरशिप का पूरा कैरेक्टर फॉर्म हो जाता था। करेक्ट। क्योंकि एक फैमिली में 10 लोग हैं, दादा-दादी हैं और नाना-नानी हैं, तो अलग-अलग पैटर्न के लोग एक फैमिली में हैं। करेक्ट। तो उस व्यक्ति को सब पता लग जाता है कि अलग-अलग व्यवहार कैसे करना, वहाँ करेक्ट। ट्रेंड हो जाता है। पर अब क्या हो रहा है, सेल्फ सेंटर सोसाइटी होने के कारण पति-पत्नी, 1 बच्चा या 2 बच्चे हैं। करेक्ट। तो उसके कारण जो पैटर्न क्रिएट होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, और वो सेल्फ कॉन्शियस होने के कारण उसका नेचर सेल्फ सेंटर्ड हो गया। करेक्ट। सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण थोड़ा डिफिकल्ट आता है, और ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आते हैं, है ना? स्पोर्ट्स भी एक ऐसा एरिया है, बचपन में अगर बच्चा खेल रहा है जी। और टीम में खेल रहा है, तो वहाँ भी उसका फॉर्मेशन होता है। क्या? पर कभी-कभी आज देखा जा रहा है स्पोर्ट्स इतना बच्चे खेल नहीं रहे हैं, अंदर ही कमरों में हैं, पढ़ाई पढ़ एग्ज़ैक्टली। रहे हैं। तो वो जो फॉर्मेशन है लीडरशिप का वहाँ भी नहीं हो रहा है, घर में भी नहीं हो रहा। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन कभी-कभी आते हैं जो हम लोग देखते रहते हैं। करेक्ट। यानी एग्रेसिव हो जाते हैं, इमोशनल सेंसिटिव हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ये पैटर्न आते हैं। इसीलिए एक अच्छा लीडर वही है जो रिएक्ट नहीं करे, ओके। रिस्पॉन्ड करे, हुँ। सिचुएशन को समझे, हैंडल करे, और क्या रिस्पॉन्ड करना है, किस समय करना है वो करे। ओके। कभी-कभी उसको कूल डाउन हो जाना पड़ता है। सामने वाला रिएक्ट कर रहा है पर उसको काम रिएक्ट रहना नहीं कर पड़ता है। सकता एज़ अ एग्ज़ैक्टली। एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो अलग-अलग पैटर्न, अलग-अलग गुण डेवलप करने पड़ते हैं। जी। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इसीलिए मेडिटेशन एक इम्पोर्टेंट टूल है।
अच्छा, जिससे हम ये पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। थ्रू मेडिटेशन। ओके। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आजकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन ये 2 कंपल्सरी टूल हो गए हैं। वॉक भी करना है, अपने को ठीक करना है फिजिकली भी, और साथ ही साथ अंदर के बिहेवियर पैटर्न को भी ठीक रखना है। और जी। वो तभी ठीक होते हैं जब हम अपने में बैठते हैं, अपने से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अगर मेरा खुद से कम्युनिकेशन अच्छा है तो दूसरों से भी अच्छा होगा। अगर मैं खुद को ही नेगेटिव रिमार्क दे रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो दूसरों को भी उसी बिहेवियर पैटर्न से देखूंगा। जी। इसीलिए पहला है खुद को अच्छी तरह देखो, खुद को सेल्फ स्टीम को बढ़ाओ, और फिर दूसरों से कम्युनिकेट करेंगे तो लेवल अच्छा होगा। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि कुछ लीडर्स के अंदर में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं वो। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक एज़ अ लीडर कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। बहुत ज़्यादा हम्म, इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगा वन ऑफ द मेजर। मेजर क्वालिटी है एग्ज़ैक्टली। कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन अगर किसी व्यक्ति का कमज़ोर है हम्म, और वो लीडर है, हम्म। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? प्रॉब्लम तो आएंगे अगर उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, जी। तो बेटर यही है उसको डेवलप तो करना पड़ेगा। अभी इंट्रोवर्ट ही है क्योंकि बचपन से उसका पैटर्न रहा होगा, हुँ। पर अब जब बना है टॉप ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पर है, तो उसको डेवलप तो करना पड़ेगा वो कैरेक्टर कम्युनिकेशन का, लोगों से बात करने का। तो पहला वही है कि खुद से वो बात करना शुरू करे। ओके। जब वो खुद को खुद में देखता है, आइडेंटिफाई करता है, तो उसको पता लगता है कि मेरी वीकनेस कहाँ है। हुँ। और एक बार हम अगर अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं, ओके। रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े होकर हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जी। पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1-2 वीक देना पड़ेंगे, 3 वीक देना पड़ेगा। रोज करे, खुद से बात करे, मिरर में देखकर बात करे, तो उसका वो ओपन अप होता जाएगा। ओके। क्योंकि मेन गेम है वो कितना ओपन हो रहा है। जितना ओपन होगा वो फिर कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता। पर डेफिनेटली अगर वो नहीं करेगा तो प्रॉब्लम तो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही गेम चल रहा है इंस्ट्रक्शन पर। जी। कितनी आप कैसी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, करेक्ट। चाहे फैमिली में भी है, कैसे दे रहे हो। अगर बच्चे को आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, वाइफ को नहीं कर रहे, वाइफ हस्बैंड को नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम तो आएगा रिलेशनशिप में। करेक्ट। इसलिए ओपन कम्युनिकेशन आज बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, और मैं कहूँगा वन ऑफ द मेजर टूल है। इसको हमें डेवलप करना ही पड़ता है। चाहे मैं अपने में भी देखता हूँ, बचपन में अलग पैटर्न थे, जी। चाइल्डहुड में, क्योंकि इतना कुछ कम्युनिकेशन का वो था नहीं, पढ़ो लिखो और जाओ। पर अब धीरे धीरे वो डेवलप करना पड़ता। जी। जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, तो वहाँ अलग अलग बिहेवियर हैं, तो वो ओपन अप होना ही पड़ता है। तो करेक्ट। ये सब चीज़ें आज के समय में हमें डेवलप करना पड़ती है। डॉक्टर साहब, लीडरशिप की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है, वो होता है हम्बलनेस। क्योंकि अगर अपने आप में ही वो बंधे रहेंगे तो फिर दूसरों के लिए कैसे कुछ कर पाएँगे? तो ऐसे में हम्बलनेस किस हद तक हेल्प करता है एक लीडर को बेटर लीडर बनने में? डेफिनेटली ये भी एक कैरेक्टर है। जितना हम अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, चाहे बाहर से हम हार्ड हैं, जी। दोनों कैरेक्टर रहना पड़ता है। लव एंड लॉ का, लव भी चाहिए और लॉ भी चाहिए, फर्म भी चाहिए, फ्लेक्सिबल भी चाहिए, दोनों कैरेक्टर चाहिए। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि उसको 100% बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना है। दोनों कैरेक्टर का बैलेंस रखना है। कहाँ सॉफ्टनेस चाहिए, फर्मनेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो आना चाहिए। करेक्ट। और वो दोनों कैरेक्टर हर एक के अंदर हैं।
मैं इनको कहता हूँ मेल फीमेल कैरेक्टर है हम्म, हर एक में। ओके। मेल का कैरेक्टर रहता है जैसे फर्म, और लेडी का रहता है फ्लेक्सिबल रहती है, एडजस्ट करती है। पर हर आत्मा में ये दोनों कैरेक्टर हैं, ओके। और दोनों कैरेक्टर का बैलेंस उसको रखना है। हम्म, कई जगह ईगो रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब उस ईगो में एक का ईगो अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको एक्सेप्ट करके परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है। अगर दोनों का ईगो टकराएगा तो प्रॉब्लम आएगा। करेक्ट। तो उस समय हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर एक्सेप्ट करना है और बात को आगे करना है। तो अलग-अलग कैरेक्टर्स के लोग काम कर रहे हैं, उनको वही मैंने कहा कि समझ कर चलना पड़ता है। हम्बलनेस एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जितना हमारे में हम्बलनेस रहेगा, लोग हमारे से कम्युनिकेट ईज़ी करेंगे, करेक्ट। क्योंकि वो हमारे पास आ सकेंगे। हम्म, मुझे याद आ रहा है हमारी बड़ी दादी, जी। वो क्लास कराकर हमेशा चेयर पर बैठ जाती थी बाहर, और लोग उनसे जो बात करना चाहें कर सकते थे, और हर कोई उनको अपने प्रॉब्लम बताकर उसी समय सॉल्यूशन दादी बताती थी। हम्म, तो एक वो इजी कम्युनिकेशन था, ओपन था। करेक्ट। इसीलिए हमें भी कुछ समय ऑर्गेनाइजेशन में टाइम देना चाहिए, और उस ओपन वातावरण में लोगों को कम्युनिकेट हमसे कर सकें। तो करेक्ट। हम्बलनेस होगा तो लोग आएँगे, हम्म, टाइटनेस रहेगा तो लोग डरेंगे आने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा दोनों का कैरेक्टर करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, लीडरशिप के अंदर एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है, और वो होता है कि किस तरह से मैं किसी भी सिचुएशन को लेती हूँ। हुँ, आज ठीक है, मेरी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन अगर मैं सिचुएशन बहुत बड़ी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्राइसिस है, हुँ, तो ऐसे सिचुएशन में मैं खुद पहले कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को सँभालूँ, उसके बाद अपनी टीम को हुँ, सँभालूँ। हुँ, क्योंकि खुद पर इतना अगर हम पैनिक करने लगेंगे, हुँ, तो पूरा का पूरा जो मेरा टीम है, वो भी पैनिक कर करने लगेगा। तो क्राइसिस के सिचुएशन में कैसे अपने आप को बचाएँ? क्राइसिस हर जगह आता है, कंट्री में भी आता है, अर्थक्वेक होता है, सुनामी आते हैं, सब तरह के प्रॉब्लम आते हैं, सडनली आते हैं, और हम लोग देखते हैं उस कंट्री का लीडर प्रॉपर डिसीजन लेकर उनको ठीक करते हैं। जी। तो पहले खुद को तो ठीक रखना ही पड़ता है, हुँ, और पहले अपने को कंपोज़ करके क्या करना है वो पहले तैयार करना पड़ता है। पहले ही मैप तैयार करना पड़ता है कि क्या-क्या कदम लेंगे हम, और फिर टीम को लेकर वो स्टेप्स बताना पड़ता है। तो करेक्ट। खुद को पहले स्टेप्स क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। डिसीजन पावर और परखने की शक्ति, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पहले परखना पड़ता है और फिर निर्णय लेना पड़ता है। तो पहले सब उसका ब्लू मैप अपने अंदर तैयार कर लिया, और फिर उसको बताया, एक्सप्रेस किया टीम को, और किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है वो डेलीगेट कर दी। करेक्ट। क्योंकि डेलीगेशन एक इम्पोर्टेंट हथियार है, एनी टाइम। वो भी आना चाहिए और उस समय देना चाहिए। तो हर व्यक्ति अपने-अपने डिपार्टमेंट में देखेगा और उस क्राइसिस को हैंडल करेगा। हुँ, क्राइसिस का अर्थ ही है डेंजर, करेक्ट। पर क्राइसिस का अर्थ है अपॉर्च्युनिटी आल्सो। अच्छा। दोनों 2 है। तो उस क्राइसिस को कैसे अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट करना, वो लीडर का काम है, क्योंकि वो तो आते रहेंगे। उनको हैंडल करना, सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, और वो भी एक इम्पोर्टेंट पहलू हो गया लीडर का, सॉल्यूशन निकालना। करेक्ट। क्योंकि आज के समय में प्रॉब्लम नहीं आए वो तो हो ही नहीं सकता। इवन अगर हम भगवान को प्रार्थना करें कि प्रॉब्लम नहीं दे, पर वो भी देता रहता है। वो भी चाहता है कि मेरा हर बच्चा आगे बढ़े। हुँ, क्राइसिस के समय में ही टेस्टिंग होता है, करेक्ट। टेस्ट पेपर है, वो एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम के समय में हमारी पहले से ही माइंड की तैयारी चाहिए, अभ्यास चाहिए।
और उस अगर तैयारी अच्छी होती है, प्रिपरेशन अच्छी होती है, तो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। और आजकल तो सब हमें पता है कि किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहले से पता रहता है तो पहले से कई तैयारियां आजकल हम लोग पहले कर लेते हैं। करेक्ट। और कुछ होती है जो एक्यूट होती है, जिसका पता नहीं रहता है। तो उस समय हमारा माइंड अगर कंपोज रहता है, सेट रहता है, बैलेंस रहता है, तो तब हम रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उसको अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। इसलिए कूलनेस भी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये लगी कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, ना कि रिएक्ट करना है। करेक्ट। तभी ही हम एक बेटर लीडर बन पाएँगे और लोगों की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा चेंज ला पाएँगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटी की, उसके अंदर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। आज अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन कर पाएँगे लोगों के साथ में, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भी बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ हमें सभी को साथ लेकर चलना है। जो आपकी टीम है, उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनके पास आप सदा अवेलेबल होने चाहिए। उसके लिए ज़रूरत है हम्बलनेस की। अगर आप हम्बल होंगे, तो आपके सारे जो भी टीम होगी, वो आप तक अप्रोच कर पाएगी और आप एक बेटर टीम क्रिएट कर पाएँगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, वो चेहरों पर मुस्कान, हो चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।